इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे आते हैं जो सदियों से चली आ रही सोच को, मान्यताओं को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक क्रांतिकारी दौर की कहानी में चलेंगे। तो जरा सोच कर देखिए, आज से कोई 2500 साल पहले की बात है। गंगा के मैदानों में ना एक अलग ही बेचैनी थी, एक उथल-पुथल का माहौल था। और इसी माहौल से निकले दो ऐसे विचार जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। अब देखिए, ये जो नए विचार थे, ये यूं ही हवा में पैदा नहीं हो गए। नहीं, इनको समझने के लिए ना हमें उस समय के समाज को देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा था। एक ऐसा समाज जो धीरे धीरे नियमों और रिवाजों की जंजीरों में कसता जा रहा था। उस समाज को आप एक तरह की सीढ़ी समझ सकते हैं, 4 पायदानों वाली। इसे कहते थे वर्ण व्यवस्था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें सारे खास अधिकार मिले हुए थे, और उनके नीचे आते थे वैश्य और फिर शूद्र। मतलब किसी की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि इस बात से होती थी कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई एक खास परिवार में पैदा हो गया तो बस उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय हो गया। उसकी अपनी काबिलियत, उसकी मेहनत, इन सब की कोई खास जगह नहीं थी। और यही जो भेदभाव था, यही असमानता थी, वो अंदर ही अंदर एक असंतोष को जन्म दे रही थी। और होता क्या है कि जब कोई सिस्टम बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है ना कहीं से विद्रोह की एक चिंगारी तो फूटती ही है। उस दौर में तो ये चिंगारी एक नहीं, बल्कि कई जगहों से भड़क रही थी, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति की आग जलाने वाले थे। और मजे की बात देखिए, कैसे सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही थी। एक तरफ थे क्षत्रिय, जो ब्राह्मणों के बढ़ते असर से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जिससे खेतीबाड़ी का पूरा तरीका बदल रहा था। और इन सब के बीच था वैश्य, यानी व्यापारी वर्ग, जो अमीर तो हो रहा था, पर समाज में अपनी एक नई पहचान, एक नया रुतबा चाहता था। उस समय के जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उनमें पशुओं की बलि देना बहुत आम बात थी। पर जरा सोचिए, एक किसान जिसके लिए उसके बैल ही उसकी पूरी खेती का आधार हैं, उसकी रोजी रोटी हैं, वो उन्हें यज्ञ में कैसे कुर्बान कर दे? मतलब अर्थव्यवस्था तो बदल रही थी, लेकिन धर्म के नियम वहीं के वहीं अटके हुए थे। और बस इसी टकराव के बीच से एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी विचार सामने आया, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना। और ये सिर्फ कोई नैतिक नियम नहीं था, बल्कि ये उस दौर की जो सामाजिक और आर्थिक जरूरतें थी ना, उनका सीधा सीधा जवाब था। तो माहौल पूरा सवालों से भरा था, उथल-पुथल थी, और इसी बीच से दो ऐसी हस्तियां सामने आई जिनके पास दुनिया की हर दौलत, हर ताकत हो सकती थी, पर उन्हें तलाश किसी और ही चीज की थी। और कमाल की बात यह है कि वो दोनों राजकुमार थे। ये दोनों लगभग एक ही जमाने के थे। एक थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए, और दूसरे थे वर्धमान महावीर। और दोनों ने ही लगभग एक ही उम्र में सच की खोज के लिए अपना राजपाट, अपना महल, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि दोनों ही क्षत्रिय थे। मतलब समाज की उस सीढ़ी पर सबसे ऊपर वाले पायदानों में से एक पर थे। लेकिन उन्होंने उस व्यवस्था के अंदर का खोखलापन देख लिया था, और जीवन का असली मतलब क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि जाओ बड़े बड़े यज्ञ करो या महंगे महंगे कर्मकांड करो। नहीं, उनकी शिक्षाएं एकदम अलग थीं। उनका कहना था कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं है, वो तो इंसान के अंदर ही है, और उस तक पहुंचने का रास्ता है खुद के अंदर झांकना और सही तरीके से जीना। बुद्ध का जो संदेश था ना, वो बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, देखो, जीवन में दुख तो है, और इस सारे दुख की जड़ क्या है? वो है तृष्णा। मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी चाहतें। जब तक हम चीजों के पीछे भागते रहेंगे ना, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। और अपनी इसी गहरी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बड़ी ही मार्मिक कहानी सुनाई। किस्सा गौतमी नाम की एक माँ थी। उसका इकलौता बेटा मर गया था, और वो दुख में जैसे पागली हो गई थी। वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उसे जिंदा करने की भीख मांगने लगी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा, बस तुम एक काम करो,
जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक कभी किसी की मौत ना हुई हो। अब किसा गौतमी को लगा, अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। वो एक घर से दूसरे घर गई, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला। हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया था। और तब धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये दुख सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। मौत, बिछड़ना, ये तो जीवन की सच्चाई है जो हर किसी के हिस्से आती है। तो ये तो थी बुद्ध की बात। अब दूसरी तरफ थे महावीर। उन्होंने आत्म अनुशासन का, अपनी इंद्रियों पर काबू पाने का एक बहुत ही कठोर रास्ता दिखाया। उन्होंने 5 महाव्रत दिए और इनमें अहिंसा का पालन तो इतनी सख्ती से करना होता था कि कहते हैं चलने फिरने में, यहाँ तक कि सांस लेने में भी बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी। तो ये थे 2 रास्ते, 2 अलग-अलग फलसफे, पर दोनों की एक बात कॉमन थी। दोनों एक ही चीज पर जोर दे रहे थे कि अगर सच्चा ज्ञान चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए घर परिवार, मोह माया ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विचार सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों नहीं रह गए? आखिर कैसे ये 2 लोगों की निजी खोज से निकलकर इतने बड़े आंदोलन बन गए जो पूरी दुनिया में फैल गए? इसका जवाब था एक बहुत ही शानदार आइडिया, संघ। संघ क्या था? ये उन सभी लोगों का एक संगठन था, एक कम्युनिटी थी जो ज्ञान की खोज में अपना घर-बार छोड़ चुके थे। ये लोग साथ रहते थे, साथ में ध्यान करते थे, सीखते थे और फिर इन्हीं शिक्षाओं को आम लोगों तक लेकर जाते थे। और संघ की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? ये कि यहाँ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, संघ में सब बराबर थे। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समय के समाज के कुछ नियम यहाँ भी लागू होते थे, जैसे कि किसी बच्चे को शामिल होने के लिए माँ बाप से या किसी दास को अपने मालिक से इजाजत लेनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे इन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए, खासकर बारिश के मौसम में रुकने के लिए पक्की जगहें बनने लगीं। इन्हीं जगहों को विहार या मठ कहा गया। और ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये धीरे धीरे ज्ञान और शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बन गए। अच्छा, इन दोनों धर्मों के फैलने का जो पैटर्न था वो भी थोड़ा अलग था। जैन धर्म को व्यापारियों का, यानी वैश्य वर्ग का बहुत साथ मिला और ये भारत के उत्तरी, गुजरात और तमिलनाडु जैसे इलाकों में ज्यादा फैला। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म का जो सरल रास्ता था, उसने हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर खींचा और देखते ही देखते वो भारत की सीमाओं को पार करके पूरे एशिया में फैल गया। तो सोचिए, जिन सवालों को उन 2 राजकुमारों ने 2500 साल पहले उठाया था कि ये दुख क्या है, ये इच्छाएं क्या हैं, जीने का सही तरीका क्या हो सकता है, उन सवालों ने सिर्फ अपने जमाने को ही नहीं बदला, बल्कि वो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम आज भी उन्हीं इच्छाओं और उन्हीं संघर्षों के जाल में नहीं फंसे हुए हैं।